एआई ऐसा है वैसा है वो है ये। भाई पहले तुम सीखो तो, तुम चीजों को सीख ही नहीं रहे हो, एआई के चक्कर में बैठे पड़े हो। भाई एआई जॉब खा जाएगा, मैं क्यों सीखूं? जिसको एआई से कनेक्ट करके तुम्हें दिखाया जा रहा हो ताकि तुम भाई डर सको, ठीक है। और अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम भी जेन्युइनली जानना चाहते हो कि भाई आखिर कौन से वो डेवलपर हैं जिन्हें एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। एंड अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सभी डेवलपर सेफ भी नहीं है, क्योंकि आज भी लोग अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट के नाम पर टू डू ऐप, कैलकुलेटर, ये चीजें दिखा करके खुश हो जाते हैं। मतलब ये सब रैंडम प्रोजेक्ट, रैंडम ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भाई दिखा करके खुश हो जाते हैं। और इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिससे तुम इन 90% डेवलपर से बहुत आगे निकल सकते हो। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहो एंड लेट्स गो। तो ये जानने से पहले कि आखिर कौन है वो डेवलपर जिन्हें एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती है, हमें ये समझना होगा कि आखिर क्या सच में एआई हमें रिप्लेस कर भी सकती है या फिर नहीं। सो आओ स्टार्ट करते, पहले इस पर बात करते हैं। तो देखो, एआई को अगर हम लोग अपने एनिमी के जैसे समझेंगे, अपने दुश्मन समझेंगे भाई ना, तो हम कभी भी उसे जीत नहीं सकते हैं एंड हम रिप्लेस हो जाएंगे, इजिली रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एआई को अपना एनिमी समझ लेंगे ना, तो हम उसके बाद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने लगेंगे। मतलब हम झूठ मूठ का बोलने लगेंगे, भाई मुझे एआई की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना एआई का हेल्प किए, बिना थोड़ा बहुत भी वाइप कोड किए मैं प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकता हूँ स्क्रैच से। एंड इसे जानते होगा क्या, तुम्हारा ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगा एंड तुम ये भी दिखा दोगे कि भाई मैं बिना एआई के, बेशक तुम ये दिखा लोगे कि भाई कि मैं बिना एआई के भी प्रोजेक्ट बना सकता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन देखो, रियलिटी ये है ना कि उससे तुम्हारा ही घाटा है भाई। एआई ना यूज़ करने का पर तुम्हारा ही घाटा है, ठीक है। क्या घाटा है? पहली चीज़, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। लाइक अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसके लिए फ्रंट एंड मुझे चाहिए, एक बहुत ही प्यारी सी यूआई चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर मुझे उसके फंक्शनैलिटी पर ध्यान देना, लाइक मुझे एक 1-to-1 वीडियो कॉलिंग ऐप बनानी है, ठीक है। अब लेकिन मैं भाई उसकी बैक एंड फंक्शनैलिटीज़ पर ध्यान ना दे करके मैं उसके यूआई पे ही पूरा फोकस करके चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ। कभी एक प्यारा सा बटन बना रहा हूँ, कभी यहाँ पे सोच रहा हूँ, कभी वो यूआई सोच रहा हूँ, कैसा यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में चला रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको कोड भी कर रहा हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ एंड उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ अपने फ्रंट एंड को ही डिज़ाइन करने में। और मुझे लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने बैक एंड पर, अपने मेन फोकस जो हमारा लॉजिक है उस पर रहना चाहिए। बट हमारा फोकस कहाँ पर जा रहा है, हमारा टाइम कहाँ पर जा रहा है, हमारे बैक एंड को तैयार करने में जा रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पर जाता हूँ एआई के पास, क्लॉड के पास, एंटी ग्रेविटी के पास, किसी के पास जाऊँ और बोलूँ भाई मुझे ऐसी एक प्रोजेक्ट बनानी है जिसके लिए मुझे ऐसे एक यूआई की जरूरत है, मुझे एक मॉडर्न सा प्यारा सा यूआई बना करके दे दे, ठीक है। तो वो तुम्हें जिस भी तुम लैंग्वेज में, जिसमें फ्रेमवर्क में बोलोगे, रिएक्ट में, नेक्स्ट.जेएस में, जिस किसी भी तुम बोलोगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बना करके वो दे देगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो तुम्हारा ही टाइम बचेगा, ठीक है, जिससे तुम मेनली फोकस कर सकते हो बैकएंड के अंदर अपने लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है, ना कि सब फालतू फ्रंट एंड के ऊपर। तो देखो, फ्रंट एंड में वही चीज़ें हैं, रिपीटेबल चीज़ें हैं भाई, ये बटन होगा, यहाँ पे ये चीज़ें होगी, वो कलर होगा, ऐसा वैसे वही चीज़ें हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली चीज़ नहीं, बट हाँ, उसको तुम बेटर कर सकते हो बाद में। बट फिलहाल के लिए इनिशियल फेज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा लॉजिक, जो बैकएंड का लॉजिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हुई। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एआई क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं, अगर तुम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि भाई एआई तुम्हारे लिए खतरा है या फिर एआई तुम्हारी जॉब खाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दो, ठीक है। और मे बी तुम्हें किसी ने डराया हो या फिर तुम्हें किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दिया हो, गलत इन्फॉर्मेशन दी हो एंड तुम्हें बस ऐसे दिखा दिया कि भाई एआई से इसमें तुम्हारी जॉब खाने वाली। बट मैं तुम्हें बता दूं, रियलिटी 100%, अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि भाई एआई तुम्हारी जॉब खाने वाला है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचो। हाँ, आज के टाइम पे कुछ कंपनीज हैं जो कि ये सोच रही हैं कि भाई जो एआई है वो तो हमारे कंपनी में चीज़ें कर लेगा, लाइक रादर देन जो डेवलपर्स हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, मतलब वो सोच रही हैं ऐसा एंड उसकी वजह से वो कुछ लोगों को ले ऑफ भी कर रही हैं। बट उसके पीछे उन्हें क्यों ले ऑफ किया गया, उन्हें क्यों जॉब से निकाला गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसको एआई से कनेक्ट करके तुम्हें दिखाया जा रहा हो ताकि तुम भाई डर सको, ठीक है। और डर के तुम क्या करोगे भाई, उनके कोर्स को खरीद सको, परचेज कर सको, दैट्स ऑल। तो तुम्हें डरना पहले बंद करना है, ठीक है। तुम्हें डरना बंद करना है एआई से। एआई को तुम्हें एज अ टूल यूज़ करना है, वो तुम्हारे ही हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तुम्हें ये समझना है। उसमें भाई देखो, अब मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। लाइक अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, मुझे पूरा स्क्रैच से बनाना हो, उसमें मुझे फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ मुझे उसमें स्क्रैच से बनाना हो, ठीक है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कम से कम भाई 3 से 4 दिन लगेंगे, अगर कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर लेट्स से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइक जैसे मैंने बताया कि 1-to-1 वीडियो कॉलिंग वाला ऐप है, ठीक है,
सो अगर वो जिस लाइक जूम जैसा ऐप है, ठीक है, जैसे 1-to-1 कॉलिंग हो, या फिर ओमेगल जैसे तुमने सुन रखा है, ऐसे कुछ काइंड ऑफ ऐप्स हमें बनाने हैं रियल टाइम के, ठीक है। तो इसको बनाने में हमें लगभग 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकता है, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो तो सीखने वाला फेज है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग वाला फेज है भाई, जो बनाने वाली चीज़ है, उसमें ही हमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है इन चीज़ों में, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर अब हमें वहाँ पर सीखना क्या है, हमें बैकएंड सीखना है, लॉजिक को सीखना है भाई, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे दो लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, कैसे उनके इन्फॉर्मेशन को, उनके वीडियोज़ को शेयर किया जाएगा एक दूसरे के साथ, ये सब लॉजिक हमें सीखना है। बट अगर मैं वहाँ पे बैठ के फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहा हूँ भाई, ये बटन मुझे अच्छा नहीं ना, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसमें हाँ येलो डाल दिया भाई, मज़ा आ जाएगा, मतलब टील एंड ऑरेंज, फुल सिनेमैटिक लुक। सो अगर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ बैठ के, तो वो प्रोजेक्ट कभी बनने ही नहीं वाला है। मैं तुम्हें ये रियलिटी बता दूँ, वो प्रोजेक्ट कभी बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने जो मेन लॉजिक्स है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। एंड एक टाइम के बाद देखो, फ्रंट एंड बनाने में तो बहुत मजा आएगा भाई, क्योंकि वो चीज़ें दिख रही हैं एंड ईजी है, तो मैं जो फटाफट से बना रहा हूँ चीज़ें कूल एकदम, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसमें टोटली, ठीक है। एंड फ्रंट एंड बनाते बनाते मुझे 10 दिन चलेगा उसमें, एंड उसके बाद मैं बैठता हूँ अभी बैक एंड के लिए लॉजिक। जब मैं लॉजिक पे बैठता हूँ भाई ना, तो वो चीज़ें मुझे अभी हार्ड लगने लगेंगी, वो चीज़ें कहीं कहीं पे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। अब मैं उसको समझूंगा, फिर से भाई चीज़ें होंगी, बग्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होते 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 ना मैं बोर हो जाऊंगा, मैं उस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा। बस यही रियलिटी है भाई, यही रियलिटी है। सो एआई को अगर है तो भाई तुम उसको एज ए टूल यूज़ करो। एंड ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टूल मार्केट में आया एंड उसके बाद लोगों को लग रहा है कि भाई ये जॉब खा जाएगा, ये है वो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एआई हमारे काम को 2 गुना 3 गुना तरीके से करने के लिए मदद कर सकती है, ठीक है। अब देखो, जैसे अब मैंने बताया वही चीज़ है, मुझे 15-20 दिन लग जाएंगे उसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन मैं अगर एआई का यूज़ करता हूँ, तो मैं एआई के पास जाता हूँ, भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, मुझे बना कर दे उसका फ्रंट एंड, ठीक है, तो वो बना करके दे देगा। मैं उसके बाद उसमें कोडिंग वोडिंग करके मतलब फ्रंट एंड मुझे मिल जाएगा आराम से। उसके बाद मैं बैक एंड अपना डिज़ाइन करूँगा, बेसिकली लॉजिक वगैरह अपना पूरा ध्यान बैक एंड पे रखूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट करेंगी मेरे लिए, ठीक है, मेरे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, तुम एआई को इस तरीके से समझना स्टार्ट कर दो, ठीक। और जो भी तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है कि भाई एआई ऐसा है वैसा है वो है ये, भाई पहले तुम सीखो, तो तुम चीज़ों को सीख ही नहीं रहे हो, एआई के चक्कर में बैठे पड़े हो, भाई एआई जॉब खा जाएगा, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं भाई, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो भाई, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, या फिर कौन है वो डेवलपर इनको एआई भी नहीं खा सकता, मतलब जिनकी जॉब को एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो भाई वो वही डेवलपर्स हैं जो एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त समझते हैं, एक टूल समझते हैं जो उनकी हेल्प करेगा उनके काम को मल्टीप्लाई करने में। वही डेवलपर्स है जिन्हें एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर तुम भाई एआई को अपना दुश्मन बैठ के बना के बैठे हो, तो जैसा मैंने पहले ही बोला, तो उसमें तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा बस, और कुछ नहीं, और ईगो सेटिस्फाई करके तुम अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। सो फालतू चीज़ें मत सोचो, बस यही चीज़ें हैं। एंड हाँ, मैंने एक चीज़ और बोली थी भाई कि मैं एंडिंग में तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि तुम 90% डेवलपर से बहुत आगे निकल जाओगे, जिनके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट के नाम पे दिखाने के लिए बस वही ट्यूटोरियल वाले प्रोजेक्ट्स भरे पड़े हैं, टू डू ऐप और कैलकुलेटर वेदर ऐप, इस फालतू चीज़ें, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ कि वो तरीका क्या है। जैसे कि मैंने बताया भाई, तुम एआई को अपना दोस्त की तरह समझो, ठीक है। एंड तुम उसी दोस्त से जाकर के पूछो कि भाई आजकल मार्केट में बहुत सारे फालतू के प्रोजेक्ट्स भरे पड़े हैं, सबके ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, मुझे वो नहीं बनाना है, मुझे कुछ कूल सा, कुछ यूनिक सा प्रोजेक्ट आइडिया दे। सो वो तुम्हें ऐसे कमाल के और कूल प्रोजेक्ट आइडियाज़ देगा ना कि तुम चौंक हो जाओगे भाई। एंड वो रियल वर्ल्ड वाले प्रोजेक्ट आइडिया देगा, तुम जैसे प्रोजेक्ट आइडियाज उससे मांगोगे वैसे प्रोजेक्ट आइडिया तुम्हें देगा, जिसको बनाकर तुम अपने रियल एक्सपीरियंसेस को, रियल स्किल्स को बिल्ड करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सो यही चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि भाई को एआई का लोग यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं। मैं मेनली उनको डरा दिया गया है कि भाई एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, और इस डर से बंदे एआई का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं खुद से चीज़ें सीखूंगा, खुद से फाइंड आउट करूँगा, तो मैं आगे निकल जाऊँगा। बट भाई नहीं, एआई तुम्हारी हेल्प करेगा एंड तुम आज जहाँ पर भी हो तुम्हें उससे और आगे पहुँचाने में हेल्प करेगा। सो यूज़ करो, एआई का दबा के यूज़ करो एंड मज़े करो भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कुछ भी कहना है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है तुम्हारे लिए, तुम जाकर फटाफट से पूछो, तुम्हारा भाई नॉट योर इंजीनियर।